बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। गैर मुल्की कारकुनों के खिलाफ हुरूब की फर्जी रिपोर्टें गैर मुअस्सर। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कारकुनों के खिलाफ हुरूब की फर्जी रिपोर्ट्स को गैर मुअस्सर कर दिया है। अलवतन अखबार के मुताबिक वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने हिदायत जारी की हैं कि जिनमें कहा गया है कि बाज़ आजिर अपने अजीरों के खिलाफ हुरूब की फर्जी रिपोर्टें दर्ज कराते हैं, वो अपने वर्कर्स के साथ धोखाधड़ी करके ये हरकत करते हैं। बयान में कहा गया है कि तहकीकात से पता चला है कि जिस वर्कर के खिलाफ हुरूब की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है वो रिपोर्ट के दिन या उसके बाद बाकायदा ड्यूटी पर होता है। कभी कभार गैर मुल्की कारकुन ड्यूटी पर नहीं होता बल्कि बाकायदा छुट्टी पर होता है। इस बात का फायदा उठाते हुए आजिर उसके खिलाफ हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। बाज़ औक़ात गैर मुल्की कारकुन इख्तिलाफ के बाइस अपने आजिर के खिलाफ दावा दायर किए हुए होता है। आजिर उसके हुकूक और बकायाजात देने से बचने के लिए उसके खिलाफ हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत ने इस किस्म की तमाम रिपोर्टों को बेअसर और बेमानी करार दिया है। वज़ारत ने कहा है कि हुरूब की रिपोर्ट फरीकैन के दरमियान बाकायदा ताल्लुक खत्म हो जाने के बाद ही की जा सकती है। ये उस वक्त होती है जब आजिर के साथ मुलाजमत का रिश्ता खत्म हो जाता है और अजीर किसी और के यहाँ नकल कफाला कराना चाहता है और आजिर उसकी दरख्वास्त मंजूर नहीं करता। प्राइवेट सेक्टर के कारकुनान के लिए ईद की तातीलात का ऐलान। सऊदी वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने प्राइवेट सेक्टर और बगैर मुनाफा वाले सेक्टर के मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर की तातीलात के हवाले से बयान जारी किया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत इफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में ईद उल फितर की तातीलात 29 रमज़ान हफ्ता 30 अप्रैल 2022 की ड्यूटी मुकम्मल करने पर शुरू होंगी। तातीलात 4 दिन की होंगी। तमाम आजरों को कानून मेहनत के लाए अमल की दफा 24 की शिक 2 के मुताबिक इसकी पाबंदी करना होगी। कानून मेहनत के लाए अमल की दफा 24 की दूसरी शिक में कहा गया है कि अगर त्यौहार या किसी कौमी प्रोग्राम की छुट्टियां हफ्तावार छुट्टी के साथ टकरा रही हों तो ऐसी सूरत में मुलाजिम को ईद की छुट्टियां शुरू होने से कबल या आखिर में इसके बदले छुट्टी देना होगी। सालाना छुट्टी में तोसी त्यौहार की छुट्टियों के हिसाब से होगी। जहां तक बीमारी की छुट्टी का ताल्लुक है तो मुलाजिम को ईद की छुट्टियों के मेहनताने का इस्तेहकाक हासिल होगा। इस हवाले से बीमारी की छुट्टियों के मेहनताने का एतबार नहीं होगा। यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में ईद की तातीलात जुमा 22 अप्रैल से शाही फरमान। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने यूनिवर्सिटियों और स्कूलों में ईद की तातीलात का शाही फरमान भी जारी कर दिया है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक फरमान में कहा गया है कि तमाम स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में जुमेरात 21 अप्रैल 2022 को आखिरी दिन होगा। शाही फरमान के मुताबिक तमाम तुलबा के लिए ईद उल फितर की छुट्टियों के आगाज में तरमीम की गई हैं। अब ईद की तातीलात जुमा 22 अप्रैल 2022 से होंगी। वाज़ेह है कि इससे कबल तय किया गया था कि स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में ईद उल फितर की तातीलात 26 अप्रैल से शुरू होंगी। क्या सियाहती वीज़े पर सऊदी अरब आने वाले हज कर सकते हैं? सऊदी वज़ारत हज उम्रा ने कहा है कि सियाहती वीज़े पर मुमलिकत आने वाले हज नहीं कर सकते। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत से सवाल किया गया था कि सियाहती वीज़े पर आने वाले अंदरून मुमलिकत से हज करने वाली एजेंसियों या इदारों के पास रजिस्ट्रेशन कराकर हज कर सकते हैं या नहीं। वज़ारत हज उम्रा ने ट्विटर पर बयान में कहा है कि सियाहती वीज़े पर मुमलिकत आने वाले हज नहीं कर सकते। बयान के मुताबिक सिर्फ वही अफराद हज कर सकते हैं जिनके पास पहले से हज वीज़ा हो या वो गैर मुल्की हज कर सकते हैं जो इकामा रखते हैं। याद रहे कि सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां बरस 10 लाख मकामी और गैर मुल्की आज़मीन को हज की इजाज़त होगी। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए गुज़श्ता 2 बरसों में हज के मौका पर आज़मीन की तादाद बहुत कम थी। सऊदी हुकाम का कहना है कि इस साल 65 साल से कम उम्र अफराद हज कर सकेंगे। तमाम आज़मीन को मुमलिकत रवानगी से 72 घंटे कबल कोरोना का नेगेटिव PCR टेस्ट पेश करना होगा। आज़मीन के पास सऊदी वज़ारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता बरस 58,745 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया था। कोरोना की वबा से कबल अक्सर उज्जाज की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर जाती थी।
खातून का पर्स छीनने वाले गैर मुल्की गिरफ्तार। रियाज में पुलिस ने खातून का पर्स छीनने वाले गैर मुल्की और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है। मुल्जिमान से तहकीकात जारी हैं। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक रियाज पुलिस ने वकूआ के बारे में मजीद तफसीलात जारी की हैं, जिनमें कहा गया है कि रियाज की एक शाहराह पर पर्स छीनने का वाकया पेश आया है, जिसकी वीडियो फुटेज पुलिस को मौसूल हुई। पुलिस ने वीडियो के जरिए मुल्जिम और उसके साथी की शनाख्त करके उसे तलाश कर लिया। मुल्जिम के बारे में कहा गया है कि वो पनाह गुज़ीन है, जबकि उसके साथी का ताल्लुक यमन से है। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ काटी जाने वाली FIR प्रोसिक्यूशन के इदारे के हवाले कर दी गई है, जहां से मजीद तहकीकात के बाद केस फौजदारी अदालत में जमा किया जाएगा। सऊदी वजीर सनअत व मादनियात बंदर अल खरीफ ने कहा है कि 17,000 से ज्यादा सऊदी खवातीन इंडस्ट्रियल सिटीज में काम कर रही हैं। अल इक्तिसादिया के मुताबिक सऊदी वजीर सनअत ने कहा है कि इंडस्ट्रियल सिटीज सरमायाकार खवातीन के लिए पुरकशिश माहौल फराहम कर रहा है। यहाँ छोटे छोटे मनसूबों और कारोबार शुरू करने वाले सरमायाकारों के लिए बहुत कुछ है। रियाज ऐवान सनअत व तिजारत में कारोबारी खवातीन कमेटी के जेर इंतजाम अल मशारिक इनिशिएटिव की सदारत करते हुए उन्होंने कहा है कि सनअती हिकमत अमली का मकसद तरक्की याफ्ता सनअती टेक्नोलॉजी को अपनाना और कम महारत वाले हुनरमंदों पर इन्हिसार महदूद करना है। उन्होंने कहा है कि सनअती निज़ाम और मादनियाती इनकलाब कौमी सनअत को जदीद खतूत पर उस्तवार करने और मादनियाती वसाइल के मिसाली इस्तेमाल के लिए कोशां है। सोशल मीडिया पर इश्तिहारात के जरिए लोगों को लूटने वाला गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने सोशल मीडिया इश्तिहारात के जरिए सोशल मीडिया सार्फिन को धोखा देने वाले मकामी शहरी को गिरफ्तार किया है। अल वतन अखबार के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि मुल्जिम सोशल मीडिया पर इश्तिहारात देकर लोगों को सब्ज बाग दिखाता था और इन्हें लूट लेता था। बयान में कहा गया कि तरीका वारदात ये था कि वो लोगों से कहता था कि वो इन्हें मुस्ताद कागजात फराहम करेगा, जिन्हें दिखाकर वो सरकारी इदारों से मदद हासिल कर सकते हैं। इन्हें सरकारी इदारों से जितनी माली इयानत मिलेगी, इसमें इसका भी हिस्सा होगा। पुलिस ने बताया कि मकामी शहरी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अल सऊदिया की 3 माह में 40,000 परवाजें, 50 लाख मुसाफिर। सऊदी अरेबियन एयरलाइन अल सऊदिया ने 2022 की पहली सहमाही के दौरान 50 लाख अफराद को सफ़र की सहूलत फराहम की है। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक अल सऊदिया ने 2022 की पहली सहमाही के दौरान मुसाफिरों और परवाजों दोनों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। अल सऊदिया की ऑपरेशनल कारकर्दगी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 की पहली सहमाही के मुकाबले में 2022 की पहली सहमाही के दौरान अल सऊदिया ने 51 लाख से ज्यादा अफराद को सफर की सहूलत फराहम की है, जबकि शरह नमो 75% तक पहुंच गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा मुमलिकत के मुतादिद शहरों में बैनुल अक़वामी प्रोग्रामों और सरगर्मियों के बायस सियाहत बढ़ जाने की वजह से मुमकिन हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अल सऊदिया ने 40,000 से ज्यादा मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें चलाई हैं, जो 2021 की पहली सहमाही के मुकाबले में 44% ज्यादा रही हैं। 2022 की पहली सहमाही के दौरान अल सऊदिया ने 101.6 घंटों पर मुश्तमिल परवाजें चलाईं, जो गुज़श्ता बरस की सहमाही के मुकाबले में 77% ज्यादा है। मस्जिद नबवी में 4,000 मोतकफीन को परमिट जारी। मस्जिद नबवी शरीफ में एतकाफ के लिए 4,000 मर्द व खवातीन को परमिट जारी किए जा चुके हैं। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के लिए एतकाफ का आगाज किया जा रहा है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी अल शरीफ की जानिब से एतकाफ के लिए रजिस्ट्रेशन ज़ायरून ऐप के जरिए की गई थी, जिसमें पहले आने वालों को अव्वलियत दी जाती है। मस्जिद नबवी शरीफ की इंतजामिया की जानिब से एतकाफ में बैठने वालों को मुकर्रर खिदमात फराहम की जाती हैं, जिनमें इन्हें सहरी और इफ्तारी मुकर्रर के अलावा अज़ीम ठंडे और गर्म मशरूबात भी फराहम किए जाते हैं। मोतकफीन के लिए मुख्तलिफ जुबानों में दर्स कुरान करीम की सहूलत का भी खुसूसी बंदोबस्त होता है, ताकि मुख्तलिफ ममालिक से आने वाले दर्स कुरान से फैज़याब हों। कोरोना से शिफायाबी में इजाफा, 146 नए केसेस की तस्दीक। सऊदी वजारत सेहत की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ रीजन्स में कोरोना में मुब्तला केसेस की तादाद में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 146 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत के हवाले से मजीद कहा है कि गुज़श्ता एक रोज़ के अंदर कोरोना से एक हलाकत की तस्दीक हुई है, जिसके बाद अब तक इस मोलिक वायरस से हलाकतों की मजमूई तादाद 9,074 हो गई है।
कोरोना से सेहतयाब होने वालों में भी इजाफा हुआ है। एक ही रोज में 231 अफराद का कोरोना टेस्ट मनफी आया है, जिसके बाद इस वायरस से अब तक 7,39,767 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।